नमस्कार। देखिए, आज हम लोग फरवरी 2023 पूरे माह का करंट अफ़ेयर्स एक ही वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने आपको जनवरी और मार्च महीने के पूरे करंट अफ़ेयर्स को एक ही वीडियो में कराया हुआ है। उसको मैं प्लेलिस्ट बना के अलग से रख दूँगा, साथ ही साथ उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दे रहा हूँ। उसको आप पढ़ लीजिए और अब ज़्यादा समय नहीं बचा है परीक्षा में। साथ ही हमारी जो पीडीएफ लॉन्च हो चुकी है पूरे 1 वर्ष की बेहतरीन, उसको आप ज़रूर ले लीजिए, अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया गया है जिस पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ज़रिए वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ओके? साथ ही साथ अगर आप उस पीडीएफ को और ये जो हमारे द्वारा अभी बहुत सारे करंट अफ़ेयर्स अलग से कराए जाने हैं, अगर इसको दोनों को मिला के पढ़ लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको कहीं और नहीं भटकना है, ये हमारी गारंटी है। इससे बाहर आपको करंट अफ़ेयर्स के क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। शुरुआत करते हैं, थोड़ा तेज़ी से चलेंगे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2023 को मनाया गया। इसकी शुरुआत 1997 से हुई थी। इसकी थीम थी वेटलैंड रेस्टोरेशन। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी, कप्तान भी हैं। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। इजराइल का हाइफा बंदरगाह ये चर्चा में रहा क्योंकि अडानी समूह द्वारा इसका 1.2 अरब डॉलर में अधिग्रहण किया गया है और इस अधिग्रहण के तहत अडानी समूह तेल अवीव में एआई लैब की स्थापना करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की स्थापना होगी। बबीता फोगट कुश्ती महासंघ की जो निगरानी समिति बनी है उसमें इनको शामिल किया गया है, जिसकी अध्यक्ष मैरी कॉम हैं। उसमें योगेश्वर दत्त, तृप्ति मुरमुंडे और राधा श्रीमन भी शामिल हैं। मनमोहन सिंह, ये इंडिया के पूर्व प्रधानमंत्री, ब्रिटेन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। ओडेसा, ये कहाँ पर है? ये यूक्रेन स्थित एक बंदरगाह शहर है। इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हाल ही में शामिल किया गया है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। शांति भूषण, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये पूर्व कानून मंत्री थे और वरिष्ठ वकील भी थे। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, ये अहमदाबाद में आयोजित हुआ। समग्र शिक्षा अभियान, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है वंचित वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए, और इस अभियान के तहत 746 कस्तूरबा विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। ये 746 कस्तूरबा विद्यालयों में शुरू किया गया है, स्थापना नहीं की जाएगी। अगला है महाराष्ट्र एनसीसी। ये गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ परेड के लिए प्रधानमंत्री बैनर पुरस्कार इसने जीता है। अल मिनहाज शहर, ये संयुक्त अरब अमीरात में स्थित एक शहर है। इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है और इसका नाम बदलकर हिंद शहर किया गया है। ग्राहम रीड, ये पुरुष हॉकी टीम के कोच थे, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के। इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन के कारण। हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम का काफ़ी खराब प्रदर्शन था, उसी के कारण इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। सीजियम 137 कैप्सूल, ये एक रेडियो एक्टिव कैप्सूल है। ऑस्ट्रेलिया में ट्रांजिट के दौरान ये खो गया, लेकिन बाद में ये 1 फरवरी 2023 को मिल भी गया था। IIRF MBA रैंकिंग 2023, इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा टॉप मैनेजमेंट और बिजनेस स्कूल की यह रैंकिंग है। इसके तहत टॉप सरकारी स्कूल जो है वो IIM अहमदाबाद है और इसमें यूपी का IIM लखनऊ चौथे स्थान पर है, जबकि टॉप प्राइवेट स्कूलों में जेवियर श्रम संबंध संस्थान जमशेदपुर टॉप पर है। अगला है VK पांडियन, उड़ीसा सीएम के सचिव हैं। इनको FIH राष्ट्रपति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है हॉकी में इनके सराहनीय योगदान के लिए। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 तक आएगी, ऐसा रेल मंत्री ने कहा है। और ये जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी वो हेरिटेज रूट्स, खासकर कालका शिमला, दार्जिलिंग और नीलगिरी माउंटेन जो हेरिटेज रूट्स हैं भारत के, उस पर चलेगी। रिलायंस रिटेल, मॉलिबॉन बिस्किट कंपनी जो कि श्रीलंका की बहुत ही फेमस बिस्किट कंपनी है, उसी के साथ हाल ही में रिलायंस रिटेल द्वारा समझौता हुआ है। हरियाणा के फरीदाबाद में 36वां सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन हाल ही में किया गया। बेंगलुरु में वैश्विक ऊर्जा बैठक का आयोजन हुआ फरवरी में। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2023 को मनाया गया। 2008 से ये प्रारंभ हुआ है मनाने के लिए। इसकी इस बार की थीम थी क्लोज द केयर गैप। अगला, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है कि उसके जो करेंसी नोट्स हैं उसमें से जो ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें लगी रहती थी अब वो हटाई जाएंगी। मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2025 में ये प्रस्तावित है।
इसमें भारत मुख्य देश के रूप में आमंत्रित होगा। इम्पॉर्टेंट है ये। महाराष्ट्र, जय जय महाराष्ट्र माझा को महाराष्ट्र का राज्य गीत घोषित किया गया हाल ही में। के विश्वनाथ, इनका हाल ही में निधन हो गया। पूर्व दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता और फिल्म निर्माता भी थे, खासकर दक्षिण भारतीय फिल्मों के। इस्लाम नगर भोपाल, इसका नाम परिवर्तित होकर हाल ही में जगदीशपुर रखा गया। मैनुअल रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है ये। शुभमन गिल, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, सबसे कम उम्र में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में शतक लगाने वाले क्रिकेटर बने। तीनों फॉर्मेट्स का मतलब है T20, एक दिवसीय और टेस्ट क्रिकेट, तीनों में। यायात्सो, ये क्या है? ये लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में इसको प्रस्तावित किया गया है। ये लद्दाख में स्थित एक खूबसूरत झील है जिसको पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। बात करें भारत में अभी कुल 36 जैव विविधता विरासत स्थल हैं। जो लास्ट यानी 36वां जैव विविधता विरासत स्थल है वो उड़ीसा में महेंद्रगिरी पहाड़ी है, जो कि 2022 में जोड़ा गया। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ का निधन हुआ। ये 2001 से 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। एशियाई फुटबॉल कप 2027 की मेज़बानी सऊदी अरब को दी गई एशियाई फुटबॉल विश्व कप कराने के लिए, जबकि इस वर्ष 2023 में ये कतर में होगा। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, ये एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 1 से 5 फरवरी तक आयोजित हुआ। कांगो गणराज्य हाल ही में चर्चा में है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में ये शामिल हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होने वाला ये नया देश है। अगर हम बात करें ISA की यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन, तो ये 2015 में COP21 जो कि फ्रांस के पेरिस में हुआ था उसमें यह स्थापित हुआ था। भारत इसका संस्थापक सदस्य था। इसका उद्देश्य क्या है? 1000 गीगावाट से अधिक सौर उत्पादन की वैश्विक क्षमता प्राप्त करना और 2030 तक सौर ऊर्जा के निवेश में $1000 बिलियन की राशि जुटाना भी इसका लक्ष्य है। वहीं बात करें कांगो गणराज्य की, तो ये एक मध्य अफ्रीकी देश है और अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी कांगो नदी पर स्थित किसानसा है। उत्तराखंड ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। अमेरिका, 30 वर्ष के बाद इसने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोला है। सोलोमन द्वीप कहाँ है? ये प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। प्रोजेक्ट एलोरा, ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रारंभ किया गया भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। झारखंड का देवघर, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी गई। इफ़को के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ये भारत का 5वां नैनो यूरिया संयंत्र है। भारत और विश्व का पहला नैनो यूरिया संयंत्र गुजरात में लगाया गया था। हाल ही में तुर्की में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। हालांकि बाद में बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें मौत हुई थी। साथ ही साथ तुर्की के साथ साथ सीरिया में ये भूकंप आया था। ग्रैमी अवार्ड 2023, बेस्ट इमर्सिव एल्बम अवार्ड का पुरस्कार भारतीय कंपोजर रिकी केज को मिला। साथ ही इसके साथ स्टीवर्ट कोपलैंड को भी मिला है और ये उनको उनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी US बेस्ड फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर रेटिंग में ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता बने। वाणी जयराम पार्श्व गायिका थी, इनका हाल ही में निधन हुआ। 2023 में इनको पद्म भूषण भी दिया गया है। 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं। लखनऊ में हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले VFS वैश्विक संयुक्त वीज़ा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसमें 10 देशों के लिए वीज़ा आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है। वे 10 देश कौन कौन हैं? जर्मनी, इटली, पुर्तगाल, हंगरी, एस्टोनिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, चेक गणराज्य और सऊदी अरब। अगला है काला घोड़ा कला महोत्सव। दक्षिण मुंबई में हुआ। काला घोड़ा क्षेत्र में 1999 से ये प्रतिवर्ष आयोजित होता है। उत्तर प्रदेश ने इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी की है। इथेनॉल क्या है? एक प्रकार का अल्कोहल है जो कि पेट्रोल में मिलाया जाता है। गन्ना और मक्के से इसका निर्माण होता है। अगला है कर्नाटक के तुमकुरु में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश को समर्पित किया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हॉल ने इस फैक्ट्री को बनाया है। दीपा कर्माकर भारतीय जिम्नास्ट हैं। इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने डोप टेस्ट में फेल होने पर इन पर 21 माह का प्रतिबंध लगा दिया है। 2016 ओलंपिक रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली ये पहली भारतीय जिम्नास्ट थीं। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप लद्दाख में आयोजित हुई और इसको ITBP ने जीता है लगातार तीसरी बार। ITBP इंडो भारत तिब्बत पुलिस फोर्स है। ये
1962 में स्थापित हुआ था। भारतीय रेलवे, इसने व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा की शुरुआत की है जिसका नाम है जूप। डॉक्टर पैगी मोहन, इनको मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 मिला है इनकी पुस्तक वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट के लिए। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने आरबीआई के अनुसार सर्वाधिक जीएसटी मुआवजा प्राप्त किया है केंद्र सरकार से। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का पहला स्थापना दिवस ये 4 फरवरी 2023 को मनाया गया। इसके मुख्य अतिथि थे सुंदरेश मेनन, जो कि सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश भी हैं, और इन्होंने बदलती दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका पर भाषण भी दिया। बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो भारत का ये सर्वोच्च न्यायालय है, अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित हुआ है। 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। एच.जे. कानिया पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में जो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्ततो जयः। ओके, अगला है बृहस्पति ग्रह। ये शनि ग्रह को पछाड़कर सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। बृहस्पति के अब 92 उपग्रह हो गए हैं और शनि के 82 उपग्रह हैं। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। पंकज मित्तल, संजय करोल, पी.वी. संजय कुमार, अहसानुद्दीन अमाउल्लाह और मनोज मिश्रा, और इन सब को मिलाकर अब सुप्रीम कोर्ट में कुल 32 न्यायाधीश हो गए हैं, जबकि क्षमता कुल 34 न्यायाधीशों की है। एरोन फिंच, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। मोंटी देसाई पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, नेपाल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। केरल ने अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करने की घोषणा की है, और ये कहाँ पर स्थापित होंगे? कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में, जिससे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का निर्माण होगा। प्रतिदिन 60 टन हाइड्रोजन का उत्पादन हो सकेगा। ग्रीन डील औद्योगिक प्लान, ये यूरोपीय संघ द्वारा हरित उद्योग के समर्थन और विस्तार हेतु बनाया गया है। टोकामक एनर्जी, ये क्या है? ये यूके में स्थित एक परमाणु संलयन संयंत्र है। इसने विश्व का पहला सुपर चुंबक विकसित किया है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से, जो कि लाख गुना मजबूत है। आर्द्र भूमि बचाओ अभियान, ये पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा गोवा से प्रारंभ किया गया। रिलायंस, भारत में हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक को लॉन्च किया। किसने? रिलायंस ने। मध्य प्रदेश का इंदौर ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर आ गया है। 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का 24% योगदान रहा। विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में स्थित है। 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। ये विश्व का पहला जीवित विश्व विरासत स्थल बनेगा। राखी कपूर गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित हुई हैं इनके उपन्यास नाउ यू ब्रीथ के लिए। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की नई किताब है। 14वीं शताब्दी की ये महाकाव्य कहानी है। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट में वृद्धि की है। 25 आधार अंकों की वृद्धि हुई है। 6.25% पहले थी, अब उसको बढ़ाकर 6.50% कर दिया है। इससे क्या होगा? इससे जो बैंकों से आम आदमी को लोन मिलता है वो महंगा हो जाएगा। रेपो रेट क्या होती है? वह दर होती है जिस पर आरबीआई जो है वो बैंकों को धन देता है, उधार देता है एक प्रकार से। नताशा पेरिया नायगम, ये भारतीय अमेरिकी छात्रा हैं, विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित हुई हैं। उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर 68वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन किया गया। गौरतलब है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक देश है। पेरू हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर बर्ड फ्लू जो कि H5N1 है, इसके कारण लगभग 600 समुद्री लायन और 55,000 से अधिक जंगली पक्षियों की मृत्यु हो गई है। SSLV-D2 इसरो का सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च हुआ अभी हाल ही में। इसने अपने साथ 3 उपग्रहों EOS-07, जानूस 1 और आज़ादी सैट को भी 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट लखनऊ में पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसमें 40 देशों के 400 डेलीगेट्स हिस्सा लिए। ICC T20 महिला विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ हुआ। 10 से 26 फरवरी के बीच पहली बार अफ्रीका महाद्वीप में इसका आयोजन हुआ, जिसमें 10 टीमें भाग ली। म्यांमार रूस के साथ परमाणु ऊर्जा हेतु उसने समझौता किया है। ऑपरेशन दोस्त, ये भारत द्वारा तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उससे प्रभावित जो भारतीय लोग थे उनकी सहायता और बचाव के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया। क्या नाम था? ऑपरेशन दोस्त। पीएम कुसुम योजना 2019 से जो कि प्रारंभ हुई थी, इसकी अवधि सरकार ने 2026 तक के लिए बढ़ा दी है।
इस योजना का लक्ष्य क्या था? 2022 तक 30,800 मेगावाट सौर क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य था, जो कि 2026 तक बढ़ा दिया गया है। कर्नाटक में हाल ही में 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए गए हैं शहरी गरीबों और पिछड़ी मजदूरों के प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए। सुरिंदर चावला ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक 2015 में स्थापित हुआ था। नोएडा में मुख्यालय है। इसके संस्थापक विजय शेखर शर्मा थे। उत्तर प्रदेश वन फैमिली वन आईडी योजना इसने प्रारंभ की है। कर्नाटक का तुमकुरू ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला यहाँ पर रखी गई और इस कॉरिडोर का नाम है चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर। 8,500 एकड़ भूमि में ये फैला है। अप्पा साहेब धर्माधिकारी प्रसिद्ध समाज सुधारक महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित हुए हैं। आर आश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। प्रीतिंकर दिवाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने राजेश बिंदल की जगह पर। जम्मू कश्मीर में भारत में लिथियम का पहला भंडार मिला। लगभग 59 लाख टन ये अनुमानित है। लिथियम क्या होता है? लिथियम आयन की जो बैटरियां बनती हैं उनकी क्षमता बहुत ही अधिक होती है। खासकर जो मोबाइल वगैरह में इस समय बैटरी प्रयुक्त होती है वो लिथियम की ही होती है। A.B.K. प्रसाद ये पत्रकार हैं। इनको पत्रकारिता जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 13 फरवरी से दुबई में प्रारंभ हुई। इसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। डिजिटल भुगतान उत्सव रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च किया गया। पूरे भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने हेतु 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक यह प्रोग्राम चलेगा। लहरी बाई ये कौन है? ये मध्य प्रदेश की बैगा समुदाय की आदिवासी महिला हैं। इनको मोटे अनाज यानी मिलेट्स की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इन्होंने अब तक 150 से अधिक मोटे अनाज की किस्मों का संरक्षण किया है। नई दिल्ली मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली का अनावरण नई दिल्ली में किया गया। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कश्मीर के गुलमर्ग में खोला गया। हाल ही में 13 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है। देख लीजिए, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल रमेश बैस बने हैं भगत सिंह कोश्यारी की जगह। लद्दाख के नए एलजीबीडी मिश्रा बने हैं राधाकृष्णन माथुर की जगह। अरुणाचल प्रदेश में कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। सिक्किम में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम में गुलाब चंद कटारिया। झारखंड में सीपी राधाकृष्णन। छत्तीसगढ़ में बिस्वाभूषण हरिचंदन। हिमाचल प्रदेश में शिव प्रताप शुक्ला। आंध्र प्रदेश में एस अब्दुल नजीर। मणिपुर में अनुसुईया उइके। नागालैंड में ला गणेशन। मेघालय में फागू चौहान और बिहार में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर को नया राज्यपाल बनाया गया है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया। इसकी थीम थी रेडियो और शांति। पहली बार ये 2012 में मनाया गया था। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का येलहंका वायुसेना स्टेशन से शुभारंभ किया गया। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और घरेलू हवाई उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस एरो इंडिया शो का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को पिछले 5 साल में रूस से करीब 13 अरब डॉलर के हथियार मिले हैं और भारत जो है वो रूसी हथियारों का विश्व का सबसे बड़ा खरीदार भी है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये 15 से 17 फरवरी के बीच फिजी के नाडी में आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन एस जयशंकर और सात्विनी रूका जो कि फिजी के पीएम हैं उन्होंने किया। थीम इसकी हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक रखी गई है। पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन था वो नागपुर में 1975 में हुआ था, जबकि जो अंतिम यानी 11वां था 2018 में मॉरिशस में हुआ था। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 ये 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश की मेज़बानी में संपन्न हुआ। इसमें महाराष्ट्र 161 पदक के साथ नंबर 1 पर रहा। 128 पदकों के साथ हरियाणा नंबर 2 पर और 96 पदकों के साथ मध्य प्रदेश नंबर 3 पर रहा। अगला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2023 के लिए पुरुषों में शुभमन गिल को दिया गया है, भारत के हैं, जो कि महिलाओं में ग्रेस सीक्वेंस को दिया गया है जो कि इंग्लैंड की अंडर 19 की कप्तान है। इससे पहले का देख लीजिए, दिसंबर 2022 में पुरुषों में हैरी ब्रूक को इंग्लैंड के हैं और महिलाओं में हीदर नाइट को, ये भी इंग्लैंड की हैं, दिया गया था। जबकि नवंबर 2022 में इंग्लैंड के जॉस बटलर को और न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया था। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023 जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को दिया गया है।
क्यों दिया गया है? 2015 में जर्मनी में 12 लाख से अधिक प्रवासियों जो कि सीरिया, इराक और अफगानिस्तान से आए थे, इनका स्वागत करने के लिए, उनको संरक्षण देने के उनके फैसले के लिए। रियल मैड्रिड हाल ही में चर्चा में रहा। इसने अरब के फुटबॉल क्लब अल हिलाल को हराकर 5वां क्लब विश्व कप फुटबॉल जीता है। स्मृति मंधाना महिला प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी बनी। इनको 3.4 करोड़ रुपए में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने खरीदा। निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ये साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ये बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने। मोहम्मद अब्दुल हमीद की जगह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। रायाना बरनावी ये अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। मुंबई भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस मुंबई में चलेगी। मारबर्ग रोग ये WHO द्वारा इक्वेटोरियल गिनी में प्रकोप की पुष्टि की गई है। इबोला वायरस परिवार का ये वायरस है। इसकी डेथ रेट बहुत ही ज़्यादा है, 88%। ये एक वायरस जनित रोग है। जयदेवपुर टोंगी रेलवे बांग्लादेश में स्थित है। भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में इसका विकास किया गया और बांग्लादेश के PM द्वारा उद्घाटन किया गया। जीन एरिक वर्गेन फार्मूला ई रेस का खिताब इन्होंने जीता है। भारत के हैदराबाद में ये फार्मूला ई रेस आयोजित हुई थी। IQ एयर रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व के प्रदूषित शहरों की सूची से संबंधित यह रिपोर्ट है। इसके अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान का लाहौर है, जबकि भारत का मुंबई दूसरे स्थान पर है और अफगानिस्तान का काबुल तीसरे स्थान पर है। मुंबई जो कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, इसने दिल्ली को पिछाड़ा है। डेविड मॉलपॉस ये विश्व बैंक के प्रमुख थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। विश्व बैंक की बात करें तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। SWARM ये क्या है? विश्व का पहला पूरी तरह परिचालित ड्रोन सिस्टम है। न्यू स्पेस रिसर्च कंपनी ने भारतीय सेना को सौंपा है। 101 ड्रोन का ये झुंड है। राजस्थान का कोटा, यहाँ पर विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण होगा। आदि महोत्सव 16 फरवरी से दिल्ली में प्रारंभ हुआ। ये एक जनजातीय महोत्सव है। PM मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। जनजातियों की समृद्ध और विविध विरासत का प्रदर्शन इसमें किया गया। खनन प्रहरी है। कोयला खनन विधियों पर अवैध रूप से खनन करने के लिए रोक लगाने हेतु शुरू किया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2022 से 2026 के लिए 4800 करोड़ रुपए की मंजूरी से ये प्रोग्राम को उत्तर सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए चलाया जाएगा। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में इसको चलाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल और लद्दाख में चलाया जाएगा। कुल 662 गाँवों का चयन होगा। आपको बता दें कि अभी हाल ही में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव किबिथु से की है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास, इसका चौथा संस्करण 17 फरवरी से 2 मार्च के बीच जापान के सिंगा प्रांत में हुआ। नील मोहन यूट्यूब के नए CEO हैं। ये सुसान बोचकी की जगह भारतीय मूल के हैं। 2008 से यूट्यूब के साथ भी हैं ये। यूट्यूब की बात करें तो जावेद करीम, चाड हर्ले, स्टीव चेन ने मिलकर 2005 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में यूट्यूब की स्थापना की थी। तरकश भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास है। पहली बार इसमें रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आतंक प्रतिक्रिया को शामिल किया गया है। आंवला और फूलपुर उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री द्वारा इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्र का इसमें आरंभ किया गया है। नैनो यूरिया क्या है? ये यूरिया की तुलना में 90% ज़्यादा इफिशियंसी रखता है और सस्ता भी होता है तथा इसका जीवन काल लंबा भी होता है और प्रदूषण भी कम होता है इसमें। विंडफॉल टैक्स ये भारत द्वारा कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 2100 रुपये प्रति टन से घटाकर 1900 रुपये किया गया। विंडफॉल टैक्स ये विशेष कंपनी या उद्योग पर लगाए गए अचानक बढ़े मुनाफे पर कर की उच्च दर है। जुलाई 2022 में भारत ने सबसे पहले इसको लगाया था। लेक्सी ये क्या है? भारत का पहला AI आधारित चैटबॉट है। वेलोसिटी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। ई-कॉमर्स संस्थापकों को सरल तरीके से व्यावसायिक जानकारी प्रदान करने में ये सक्षम होगा। चैटबॉट क्या होता है? ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो यूजर के सवालों को समझने व जवाब देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है। स्पेन ने मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने के लिए कानून पारित किया है और ऐसा करने वाला वो पहला यूरोपीय देश बना। शाहनवाज प्रधान ये मिर्ज़ापुर जो वेब सीरीज आई थी उसके एक्टर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। ओमोरगस खानदेश ये क्या है? भारत में बीटल यानी झींगुर की नई प्रजाति की खोज है, उसी का ये नाम है। न्यूजीलैंड में स्थित एक पत्रिका है जूटेक्सा, उसने इसको खोजा है।
किसी जीव की मृत्यु के समय का पता लगाने में ये जो वीटल यानी झींगुर होते हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अपर्णा सुरेश चंद्र कलावटे द्वारा इसकी खोज की गई। दिव्य कला मेला मुंबई में इसका आयोजन हुआ। दिव्यांगों द्वारा निर्मित उत्पादों की ये प्रदर्शनी है। वायु लिंक क्या है? खराब मौसम में पायलट की मदद के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म है। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2022, ये टॉम टॉम द्वारा, जो कि डच लोकेशन टेक्नोलॉजी है, विश्व में सबसे ज़्यादा जाम लगने वाले शहरों की सूची बताती है। इसके अनुसार जो टॉप 3 शहर हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है और वहाँ पर ट्रैफिक जो है उसमें चलना बहुत ही धीमा रहता है, बहुत ही आसान नहीं है, उसमें नंबर 1 पर इंग्लैंड है, यानी विश्व का सबसे धीमा शहर है। भारत का बेंगलुरु विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धीमा शहर है और तीसरे पर आयरलैंड का डबलिन है। चेतन शर्मा ये बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जल जन अभियान पीएम मोदी द्वारा राजस्थान के सिरोही से इसको शुरू किया गया है। वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाने और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से चलाया गया है। ब्रह्म कुमारी संस्था और जल शक्ति मंत्रालय ने मिलकर इसको शुरू किया है। फिजी, यहाँ पर 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यूरोपीय संघ 2035 से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून को मंजूरी दी है। ऐसा उसने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से किया है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी 2023 को मनाया गया। पहली बार 2009 में मनाया गया था। व्यक्ति विशेष में बिना किसी भेदभाव और असमानता के समान अधिकार देना इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य है। इस वर्ष की थीम थी सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 2 समूहों पर प्रतिबंध लगाया गया, खालिस्तान टाइगर फोर्स और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स। साथ ही हरविंदर सिंह सिंधु उर्फ रिंदा को आतंकवादी भी घोषित किया गया और ये आतंकवादी घोषित 54वां व्यक्ति है। तुलसीदास बलराम, इनका हाल ही में निधन हुआ, भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी थे। रणजी ट्रॉफी में इस बार सौराष्ट्र ने विजेता बना है। सौराष्ट्र दूसरी बार चैंपियन बना, बंगाल को 9 विकेट से हराया। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में बीसीसीआई द्वारा की गई थी। सबसे ज़्यादा खिताब अब तक के इतिहास में मुंबई ने जीते हैं, जिसने कुल 41 खिताब जीते हैं। आयुष्मान खुराना बॉलीवुड अभिनेता बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ के भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं। यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है। 1946 में स्थापित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। वीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं परमेश्वरन अय्यर की जगह। परमेश्वरन अय्यर को अब विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी। इस वर्ष की थीम थी बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। 76वां बाफ्टा पुरस्कार यानी ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड, इसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को मिला, जबकि बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार ऑस्टिन बटलर को फिल्म एल्विस के लिए और बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार केट ब्लैंचेट को फिल्म टॉर के लिए मिला। अनुभूति समावेशी पार्क, ये विश्व का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क है। नितिन गडकरी ने नागपुर में इसकी आधारशिला रखी। इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने। इन्होंने कुल 109 छक्के लगाए हैं। रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष बनाया गया है। रुचिरा कंबोज कौन है? ये यूएन में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में बोइंग, जो कि अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी है, इसके द्वारा भारत में पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु का पट्टीपोलम चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर 150 उपग्रहों के साथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रॉकेट मिशन लॉन्च किया गया और इसको 5000 छात्रों द्वारा मिलकर बनाया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड देख लीजिए। सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, 1969 से शुरू हुआ। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है, जिसके निर्देशक विवेक अग्निहोत्री हैं। फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार आरआरआर को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार रणबीर कपूर को और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए दिया गया है। हरियाणा के गोरखपुर में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र बन रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर बनाने वाला भारत का पहला प्लांट लगा है धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में। वेदांता और फॉक्सकॉन कंपनी संयुक्त रूप से मिलकर इसकी स्थापना करेंगी। अमा कृषाई, ये कृषि क्षेत्र में भारत का पहला एआई चैटबॉट है, जो कि उड़ीसा में लॉन्च हुआ। किसानों को सर्वोत्तम कृषि करने के लिए मदद करेगा। एडिडास, जो कि जर्मन कंपनी है, ये भारतीय क्रिकेट टीम की नई किट स्पॉन्सर बनी।
न्यू मुरब्बा क्या है? ये सऊदी अरब की हाईटेक सिटी है, 2023 तक तैयार हो जाएगी। शहर के बीच में इसमें मुकाब नाम की एक बिल्डिंग जो कि 400 मीटर ऊंची होगी, 800 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट से बनाई जाएगी। राजस्थान के जयपुर में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन हुआ। नेपाल का श्री मुक्तिनाथ मंदिर ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दिवंगत CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के सम्मान में एक घंटी लगाई गई है जिसका नाम रखा गया है विपिन बेल। जादुई पिटारा ये क्या है? 3 से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षण संसाधन है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पेश किया गया। मुख्य रूप से कक्षा 1, 2, 3 यानी बाल वाटिका से ये संबंधित है। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं उड़ीसा में स्वदेशी भाषाओं की उन्नति के लिए। OP कोहली का हाल ही में निधन हो गया है। गुजरात के पूर्व राज्यपाल और BJP नेता थे। महाराष्ट्र के पुणे में शिवाजी के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का गृह मंत्री द्वारा हाल ही में उद्घाटन किया गया। माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में 22वें विधि आयोग का कार्यकाल विस्तार कर दिया गया। 31 अगस्त 2024 तक इसके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। पहले ये 20 फरवरी 2023 को खत्म होना था। विधि आयोग एक गैर संवैधानिक आयोग है। 1834 में इसका गठन हुआ था और इस बार ये जो 22वां विधि आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। अजय बंगा ये विश्व बैंक के नए अध्यक्ष होंगे डेविड मॉलपास के इस्तीफे की जगह। मास्टर कार्ड के पूर्व CEO हैं, भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं। रुद्रांश पाटिल ये काहिरा मिस्र में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। केरल हाईकोर्ट ये क्षेत्रीय भाषा यानी मलयालम में फैसला प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट बना। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स ये विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। तमिलनाडु का चेंगलपट्टू ये भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट यहाँ से लॉन्च किया गया। राजीव रघुवंशी ये भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल बने हैं। DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का कार्य क्या है? देश भर में गुणवत्तापूर्ण औषधि दवाओं की आपूर्ति करना। दस्तलिक ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच चौथा सैन्य अभ्यास है, हाल ही में उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ। केरल ये मैन होल यानी सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना। इसने रोबोटिक एक्सकैवेंजर बैंडिकूट लॉन्च किया है इसके लिए। भारत 2023 में क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाले तैयार देशों में 7वां सबसे बड़ा देश है। इसमें नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 2 पर अमेरिका और नंबर 3 पर ब्राज़ील है। बारिसु कन्नड़ दिमावा महोत्सव ये PM मोदी द्वारा दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया। कर्नाटक की संस्कृति, परंपरा और इतिहास का जश्न मनाने के लिए इस महोत्सव को मनाया जाता है। गिरीश चंद्र मुर्मू ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग हैं। ये ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक बने हैं। ILO की स्थापना 1919 में वर्साई की संधि द्वारा हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 अमेरिकी उद्योग मंडल US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया गया। कुल 55 देशों की रैंकिंग में भारत को 42वां स्थान मिला है, जबकि 2021 में भारत को 43वां स्थान मिला था। टॉप 3 देशों की बात करें तो नंबर 1 पर USA, नंबर 2 पर UK और नंबर 3 पर फ्रांस है। हिमाचल प्रदेश मुलेठी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना। मुलेठी क्या है? ग्लाइसरीजीन के कारण इसका स्वाद मीठा होता है। सुक्रोज से 50 गुना अधिक मीठी होती है। ये हर्बल दवाओं में उपयोग होता है। मुख्यतः ये अफ़गानिस्तान में उत्पादित होता है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान, नेपाल और चीन में भी उत्पादन इसका होता है। भारत इसका आयात करता है। जम्मू कश्मीर पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना जहां प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण हो चुका है। अमृत सरोवर मिशन ये 24 अप्रैल 2022 को PM मोदी द्वारा जम्मू और कश्मीर में शुरू हुआ था। 50,000 निर्माण का लक्ष्य इसमें रखा गया है। महिला T20 विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ। इसकी विजेता ऑस्ट्रेलिया बनी दक्षिण अफ्रीका को हराकर। ऑस्ट्रेलिया का ये छठा विश्व कप खिताब है। इससे पहले 2010, 2012, 2014, 2018 और 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने T20 विश्व कप खिताब जीता है। कोल जनजाति महाकुंभ ये मध्य प्रदेश के सतना में आयोजित हुआ सबरी माता जन्म जयंती के अवसर पर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2023 को मनाया गया। CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को की गई थी। इसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। पहली बार 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था। 14वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव राजस्थान के बीकानेर में हुआ। तेजस ये स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है। पहली बार भारत से बाहर किसी सैन्य अभ्यास में ये शामिल होगा।
डेजर्ट फ्लैग अभ्यास का नाम है। 27 फरवरी से 17 मार्च के बीच ये यूएई में आयोजित हुआ। वहाँ पर इसने भाग लिया था। ये एक बहुपक्षीय अभ्यास था जिसमें यूएई, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, स्पेन और कुवैत जैसे देश शामिल थे। विश्व पुस्तक मेला 2023 नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक आयोजित हुआ। इसकी थीम थी आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर देश फ्रांस था। पहली बार विश्व पुस्तक मेला 1972 में आयोजित हुआ था। कर्नाटक का ब्यूंदर, ये तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली मरीना यानी नाव बेसिन का निर्माण किया गया है। आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 2046 तक सभी रिफाइनरियों में हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना करने का फैसला किया गया है और ऐसा कार्बन उत्सर्जन शून्य करने के उद्देश्य से किया गया है। हाइड्रोजन जो कि सबसे स्वच्छ ईंधन होता है, जलने पर सिर्फ हाइड्रोजन और पानी ही निकलता है। ओके। युवा 20 भारत शिखर सम्मेलन गुजरात के बड़ोदरा में हुआ। महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय में इसका आयोजन हुआ। भूपेंद्र पटेल ने इसका उद्घाटन किया। युवा और खेल मंत्रालय द्वारा भारत की G20 अध्यक्षता के उत्सव को चिन्हित करने के लिए इसका आयोजन किया गया। इसमें मुख्य विषय जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण था। शैलेश पाठक ये फिक्की के नए महासचिव बने हैं। फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1927 में स्थापित ये भारत का सबसे बड़ा व्यापार संगठन है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। इसके संस्थापक घनश्याम दास बिड़ला थे। अल्ट्रासैट ये इजराइल का पहला टेलीस्कोप मिशन है। नासा द्वारा इसका लॉन्च किया गया। ओके, तो ये आपका फरवरी माह का पूरा करंट अफेयर्स हो गया। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जनवरी का मैंने पूरा एक ही वीडियो में करा दिया है, मार्च का भी करा दिया है। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसको आप ज़रूर पढ़िए। साथ ही हमारी पीडीएफ अगर आप सीरियस पढ़ रहे हैं तो ज़रूर ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, उसको लेकर पढ़ डालिए। इसके साथ मिलाकर आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार।